सामने आया कि जिस वक्त हम लंबी फास्टिंग करते हैं, मिसाल के तौर पे फास्टिंग 12 घंटे की हो सकती है। अच्छा, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ये वाली फास्टिंग नहीं है जो मजहबी फास्टिंग होती है, इसमें तो हम कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, इसमें खा तो नहीं सकते सॉलिड चीज, लेकिन पी सकते हैं ऐसी चीज जिसमें कोई मिठास ना हो। कोई पानी पी सकते हैं, ये कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या कोई भी चाय वगैरह, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मिठास ना हो इस्तेमाल कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो पीरियड जिसमें कि हम फास्टिंग में हो। तो बात ये हो रही थी कि एक देखा ये गया तजर्बात में, साइंसी तजर्बात में, कि अगर हम एक खास टाइम तक भूखे रहते हैं, वो 20 जो आवर्स का टाइम है, उसमें जो है ये आपके डेड सेल जो है, इसको बॉडी खुद ही खा जाती है, या इनकी रिसाइकलिंग होती है। रिसाइकलिंग क्या, यानी जिस वजह से वो डेड हुए थे उसकी मरम्मत हो जाती है और वो असर नौ एक नए सेल की तरह काम करने लगते हैं। लेकिन शर्त ये है, अगर ये काम की शुरू करना है तो उसे 20 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अगर ये टारगेट अचीव करना है कि डेड सेल जो है वो बगैर किसी दवा के, बगैर मतलब कोई दवा वगैरह भी नहीं सकते, उसका यही तरीका है इंटरमीडिएट फास्टिंग से। अगर उनको खत्म करना हो जो कि हमारे बहुत से पैदा होने वाले अमराज का सबब होते हैं, तो उसका तरीका ये है कि 20 आवर्स की, ये नाकाबिल अमल नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक वक्त खाना खाते हैं, तो 20 आवर्स की अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग की जाए तो ये काम हो जाता है। अच्छा, एक और अहम चीज है जो इंसानी सेहत में, अच्छा ये तो हमने दो वजह डिस्कस की जो कि अमराज पैदा करती हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन से अवामिल हैं जो कि सेहत पैदा करते हैं। उसमें एक अहम चीज है जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, पहले मैं मादी का बता दूं कि किसी ने, हकीम ने एक ऐसी दवा बनाई थी, अब वो कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो उसका नाम पेनिसा रखा था कि ये हर मर्ज की दवा है, किसी मर्ज में भी खा लो तो उसका इलाज हो जाएगा। और एक आजकल इस्तेमाल होता है लेकिन जाली चीज है वो कार्टिजोन। बेशक किसी भी मर्ज में खा लें आप, इलाज हो जाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इंतहाई तबाहकुन होते हैं, तो वो नहीं किया जाता। लेकिन जो अताई डॉक्टर होते हैं, जाली डॉक्टर, वो इस्तेमाल करते हैं, और उनके मुतालिक जो बेचारे नहीं जानते लोग, वो ये समझते हैं कि बड़े हाजिर हैं इनके, तो एक ही चीज़ से सबका इलाज कर लेते हैं। तो ये उसको पिनीसिया कहते हैं। पुराना मयाजी का एक तस्वुर था कि ऐसी दवा जिससे हर मर्ज का इलाज हो जाए। खैर वो अब सही था गलत था उससे मतलब नहीं, लेकिन ये बहरहाल साइंटिफिकली प्रूव है कि एक ऐसा हार्मोन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है जो कि वाकई हर मर्ज का इलाज है, और उसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और वो ग्रोथ हार्मोन भी उस वक्त पैदा होता है जब हम 20 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है। और हमारे अंदर जितने अमराज हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसे भी, अगर कोई ये करे तो कैंसर जैसे अमराज तक का वो खुद इलाज हो जाता है। और हर मर्ज का, कोई भी मर्ज है, अगर दवा चल रही है बेशक चलाएं, लेकिन अगर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे और ग्रोथ हार्मोन की पैदावार तक करेंगे तो हमें अंदर से जबरदस्त, जिसे कुव्वत मुदाफियत कहते हैं, हमें अंदर से जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी उस मर्ज को सही करने की। चलिए, ये भी हो गया। इस अमल को ऑटोफेजी कहते हैं। डॉक्टरों ने, जिन लोगों ने रिसर्च की, इसका नाम ऑटो का मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं खुदकार, फेजी यानी सेहत का अमल। तो जब ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है तो हम दवा लिए बगैर हमारा जिस्म खुद सेहत याब करता है, उन अमराज से निजात देता है। इस प्रोसेस का नाम है, इस अमल का नाम है ऑटोफेजी। चलिए, ये भी हो गया। उसके बाद है जनाब, इसमें किस किस मकसद के लिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को इस्तेमाल, ऑटोफेजी। ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा फिर अब सवाल है कि इसे हम इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसका करना शुरू रहा है, इसे किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अवामी, एक मतलब बहुत बड़ा मसला है ओवरवेट होना। एक बड़ी तादाद इस मसले में मुब्तला है। तो वैसे तो उसके कई तरीके बताए गए हैं, भाई एक्सरसाइज करो, फला करो, ये करो, या गिन गिन के खाओ, ये इतना ये चीज़ खाओ, फिर इतना ये चीज़ खाओ, लेकिन वो सारे तरीके जो हैं हो जाती है कामयाबी, मगर बड़े लंबे हैं और बाद दफ़ा नहीं भी होती उनमें कामयाबी।
सबसे बेहतर तरीका जो है वेट लॉस का इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब क्यों है, इसका साइंटिफिक रीजन है। मोटापा क्या है? चर्बी जब हमारे जिस्म में डिपॉजिट होती है, फैट हमारे जिस्म में डिपॉजिट होता है, उसी से इंसान मोटा होता है। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि इंसानी जिस्म की फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि वो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करता है। हाँ, जब उसको कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले तब वो आता है डिपॉजिट फैट पे। तो अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, हमने इतने टाइम की कर ली इंटरमिटेंट फास्टिंग कि सारा कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया था वो खत्म हो गया, तो अब उसको मजबूरन आना पड़ेगा सिस्टम को फैट पे। जब वो फैट को इस्तेमाल करेगा तो चर्बी पिघलेगी, नतीजे में वेट लॉस होगा। वेट लॉस का ये बेहतरीन तरीका है। दीगर तरीके भी हैं लेकिन वो इतने इफेक्टिव, इतने कारगर नहीं है जितना कि ये तरीका है। वेट लॉस एक होता है एक मर्ज भूलने का, अल्जाइमर कहते हैं।